गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास से 9 का 7.2। ठीक है, क्लास मार्कर काम नहीं कर रहा, तो चलो हम लोग आज शुरू करेंगे क्लास 9 का 7.2 चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि आपको पता ही होगा, हम लोग दो क्वेश्चन करते हैं, तो 2 क्वेश्चन करेंगे और साथ साथ समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन को कैसे समझे कि इस प्रकार से बनाने से वो आसानी से बन जाएगा। वो सारी चीज़ें हम लोग आज जानेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो वो हम पढ़ के सुनाते हैं और चित्र बना के। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, देखो आप क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किताब में भी आप मिला लेना। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है। ठीक है, एक पहली बात तो क्या दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, ABC जिसमें क्या दिया हुआ है कि AB बराबर AC है, ये और ये दोनों आपस में बराबर है। क्वेश्चन को एकदम आराम आराम से पढ़ना है और साथ ही साथ जो जो चीज़ दिया रहेगा वो उसी के हिसाब से हमें फ़ोटो ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे अब आगे क्या बोला है कि बी कौन बी और कौन सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। देखो ध्यान से समझो, कौन बी और सी के समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब जिसको 2 बराबर भाग में बांट देता है। तो कौन यहाँ से एक लेंगे ऐसे, इसको 2 बराबर भाग में बांट दिया, यहाँ से एक लेंगे ऐसे, इसको भी 2 बराबर भाग में बांटा, दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों भी आपस में बराबर है। और जिस बिंदु पर ये कट रहा है वहाँ पे बोला है उस बिंदु का नाम क्या है, ओ। देखो किताब में दिया है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ए ओ को जोड़िए, यहाँ से देखो ए ओ को जोड़ने बोला है तो ऐसे जोड़ देंगे, जुट गया। ए ओ को जोड़िए। अब दर्शाना है, ये तो हमें क्वेश्चन के अनुसार फ़ोटो बना लेना है, उसके बाद हमें क्या दर्शाना है तो वहाँ पे लिख लेना है, दर्शाना है। तो फर्स्ट बार हमें क्या दर्शाना है कि ओ बी बराबर ओ सी, और क्या दर्शाना है दूसरा नंबर, ए ओ कौन ए का समद्विभाजक हो, समद्विभाजक हो। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, जो 2 बराबर भाग में बांटता है। यानी हमें क्या दिखाना है, बी ए ओ कौन बी ए ओ बराबर कौन सी ए ओ, यही हमें दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करने से पहले हम लोग समझेंगे क्वेश्चन को कैसे शुरू करें ताकि आसानी से बन जाए। तो सबसे पहले हमें देख लेना है कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। एक तो ये समद्विबाहु त्रिभुज में इसमें ये बराबर ये कोण दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ही 2 बराबर भुजा है तो उसके सामने वाले आमने सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। परिमेय कितना है 7.2, यही बोलता है कि यदि किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाएं बराबर हो तो उसके अंतर्गत सम्मुख कोण बराबर होता है। यानी ये कोण और ये कोण, दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। समझना है, दोनों कोण बराबर होगा। मान लेते हैं ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। यहाँ पे ये लाइन जो है इस कोण को आधा कर रहा है, ये लाइन इस कोण को आधा कर रहा है, तो 60 का आधा ये क्या हो जाएगा 30, और ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30, यही होगा। सिर्फ मानना है, अब यहाँ समझना है। तो यहाँ से क्या पता चला, ये कोण और ये कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं। किससे होगा, तो परिमेय 7.2 से। ठीक है, तो ये बराबर होगा, उसका ही समद्विभाजक है, इसलिए तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आया कैसे ये कौन बराबर हुआ, ये समझ में आ गया होगा। तो चलो यहाँ से हल करते हैं। हल यहाँ से सिंपली क्या लिखेंगे कि ए बी बराबर ए सी है, ये दिया हुआ है, इसलिए यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ये बराबर दिया हुआ, इसलिए कौन बी बराबर कौन क्या होगा सी। किससे होगा, तो याद रखना है परिमेय, परिमेय जो हम लोग पहले सिद्ध कर चुके उसी का देखो उपयोग हो रहा है। परिमेय 7.2 के अनुसार, 7.2 भी बोलता है कि नहीं। तो यहाँ से क्या आ गया कि कौन बी बराबर सी है, तो ये दोनों कौन बराबर है। जब इसको आधा करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, कौन ए बी ओ, कौन ए बी ओ बराबर कौन ए सी ओ, ये भी कौन क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो यहाँ तक ये लिख लेना है अब। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब हमें ये दोनों हमें लाना, अंतिम में क्या है, इसी चीज़ को लाना है।
लाना है ना। तो ये सारी चीज़ पहले निकाल लेंगे। अब देखो अब हमें क्या लाना है, देखो ओ बी बराबर ओ सी, यानी ओ बी बराबर ओ सी लाना है, और दूसरा लाना है ये कौन और ये कौन बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज में लेंगे, यहाँ से समझ आ रहा है कि ये त्रिभुज और इधर से ये त्रिभुज में लेने के बाद ये सिद्ध हो सकता है, इसीलिए हम लोग उस त्रिभुज में लेंगे। कभी आपका मन करेगा ये त्रिभुज में ले लें और ये त्रिभुज में, वैसे तो नहीं लेंगे, क्वेश्चन के अनुसार लेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जहाँ से सिद्ध होगा वहीं से करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ से अब लिख देते हैं त्रिभुज किस में लेंगे, ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ, तथा त्रिभुज इधर से क्या होगा ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी में, इसी में होगा। अब देखो ये दोनों भुजा तो बराबर पहले से हमें हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ से लिख देंगे ए बी बराबर ए सी, ये तो दिया हुआ है, गिवन है, क्या लिखना है, दिया है, कोई दिक्कत, ये तो हम लिख सकते हैं। अगला हमारे पास क्या है, तो देखो ये कौन और ये कौन बराबर है, जो कि हम यहाँ पे बराबर कर चुके हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ए बी ओ, यहाँ लिख देंगे कौन, ए बी ओ बराबर कौन, ए सी ओ, ए सी ओ, ये पहले यहाँ हो चुका है, तो यहाँ हो करेंगे क्या, सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, ये लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले हम लोग निकाल चुके हैं कि ये दोनों कौन बराबर है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, देखो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये भुजा जो है दोनों में आ रहा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए ओ बराबर ए ओ, ये दोनों में है, इसीलिए क्या लिखेंगे, कॉमन है, या तो हिंदी में आप लिख सकते हो उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से ये बराबर हो गया। अब देखो एस ए एस लग गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी ओ, सार्वघनसम होगा त्रिभुज ए ओ सी, किससे होगा, एस से, साइड एंगल साइड से, क्योंकि एस एस और बीच में ए है। अब देखो जैसे ही सार्वघनसम हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये रेखा और ये रेखा दोनों बराबर होगा, किससे, सी पी सी टी से। तो यहाँ से देखो एक नंबर में यही प्रूव करना था कि ओ बी बराबर ओ सी होना चाहिए, तो ये तो हो गया सी पी सी टी से। और दूसरा नंबर क्या बोला था कि, बोला है देखो यहाँ कौन बी ए ओ और सी ए ओ होना चाहिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं कौन बी ए ओ, दूसरा नंबर कौन बी ए ओ बराबर कौन सी ए ओ, सी ए ओ बराबर हो जाए किससे, सी पी सी टी से, और यही हमें प्रूव करना था। तो देखो ये कितना आसानी से बन गया, तो पहले क्वेश्चन को जब समझ लोगे तो आसानी से बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक बन गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, इसको एक बार आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं और धीरे धीरे से इसको भी समझते हुए चलेंगे, ठीक है, जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का एक लंबसम द्विभाजक है। देखिए आकृति, यहाँ आकृति देखने को बोला है, तो देखो 7.30 यहाँ फोटो बना हुआ आपको दिख रहा होगा। तो चलो इसी फोटो को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया ए बी सी, यहाँ से एक लंब दिया हुआ है डी जो कि 90 डिग्री। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, लंब का मतलब 90 डिग्री। कोई भी जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है तो उसी को बोलते हैं लंब समद्विभाजक, लंब क्या उसको बोलते हैं, लंब रेखाखंड। जब दो रेखाखंड एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है तो उसी को लंब रेखा कहते हैं। जब वही लंब रेखा दोनों को बराबर काट दे, इधर भी 3 सेंटीमीटर काट दे, इधर भी 3 सेंटीमीटर, दोनों तरफ बराबर कर दे, तो उसको बोलते हैं लंब समद्विभाजक। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है कि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का एक लंब समद्विभाजक है। बी सी का जो है ये लंब समद्विभाजक है, दोनों को बराबर भाग में बांट दिया है, यानी ये और ये दोनों बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो दर्शाइए कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ये दोनों को हमें बराबर दिखा देना है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास क्या दर्शाना है या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो। यही हमें यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये क्या होना चाहिए, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि ए बी बराबर क्या हो, ए बी बराबर
ACO, दो भुजा इसमें बराबर दिखा देना है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है ये लिख लेते। दिया है कि ए बी जो है, सॉरी यहाँ देखो AD रेखा जो है, AD लंब है BC पर, ये लंब दिया हुआ है। और इसी से के साथ क्या दिया है कि BD बराबर DC है, क्योंकि लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या है, ये इन दोनों को बांट रहा है। अब हम लोग सिंपली ले लेंगे त्रिभुज ABD में। अब यहाँ से लिख देते हैं हल। त्रिभुज क्या लिखेंगे, ABD तथा त्रिभुज क्या लिखेंगे, ADC में। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या पहले दिया है, ये और ये दोनों बराबर दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि BD है। ठीक है, BD बराबर DC, ये किससे होगा, दिया हुआ है, यानी लंब समद्विभाजक है। और साथ ही साथ ये कोण 90 डिग्री, तो इधर भी तो 90 डिग्री बनेगा। जब भी लंब समद्विभाजक रहेगा तो इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण ADB, कोण ADB बराबर कोण इधर से क्या हो जाएगा, ADC किससे हो गया, लंब के कारण, लंब होने के कारण हो गया। अब तीसरा हमारे पास क्या है, AD इस त्रिभुज में भी आएगा और AD जो है इस त्रिभुज में आएगा, दोनों त्रिभुज में आ रहा है। तो सिंपली यहाँ लिख सकते हैं AD बराबर AD किससे होगा बताओ, उभयनिष्ठ होने के कारण। तो उभयनिष्ठ है इसीलिए हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं सिंपली त्रिभुज ABD सार्वगणसम होगा त्रिभुज ADC। ठीक है, सार्वगणसम हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर AC, जिससे CPCT से सर्वगणसम त्रिभुज के संगत भाग से। तो ये दोनों बराबर आ गया, यहीं पे हम लोग देख सकते हो। जब दो भुजा बराबर हो जाए तो यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 2 को बन गया। अब हम लोग 2 पार्ट 2 में करेंगे। तत्काल इतना ही। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करके जाना है। ठीक है।